देखिए पिछला दिन हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाने के बाद त्रिकोणमितीय क्या सर्वसमीकरण के बारे में बताए थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक, आज हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह। त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह। नॉर्मल जब फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे तो बेसिक आपको 10 से ही बताया गया त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, और वो त्रिकोणमितीय अनुपात एक तरीका से बेसिक था। अब हर एक चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह अलग अलग होता है। जैसे चतुर्थांश बदलेगा वैसी चतुर्थांश के अनुसार उसका चिन्ह भी क्या होता जाएगा, बदलते जाएगा। ठीक, फिलहाल अब ये समझना है कि कौन से चतुर्थांश में किस अनुपात का चिन्ह क्या होगा। उसके लिए आपको हर हाल में चतुर्थांश का जानकारी होना चाहिए। ठीक, क्लास 10 में निर्देशांक ज्यामिति में आपको बताया गया था चतुर्थांश के बारे में, याद है? निर्देशांक ज्यामिति में बताया गया था ना? किसी भी समतल को या तो किसी भी समतल में जब दो लंबवत रेखा एक दूसरे को काटता है, जब दो लंबवत रेखा खींचते हैं वो दोनों लंबवत रेखा एक दूसरे को विभाजित करता है। ठीक, तो जिस बिंदु पर विभाजित करता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर विभाजित करता है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे दो रेखा दिख रहा है, एक का नाम दे दिए एक्स ओ एक्स डैश और दूसरा का नाम क्या दे दिए? वाई ओ वाई डैश नाम दिए। ठीक, बेसिक से इसको समझते चलिएगा, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे पूरा प्लेन को 4 भाग में बांट रहा है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया, पूरा समतल को कितना भाग में बांट रहा है? 4 भाग में बांट रहा है। इस भाग को हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। बस यही ध्यान रखना है आपको, प्रथम चतुर्थांश यहाँ पे है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रांट का जो हम लोग गिनती करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज में गिनती करेंगे, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो 1 के बाद क्या होगा? 2 होगा, तो इसका नाम क्या दिया जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश नाम दिया जाएगा। ठीक, आइए क्या हो जाएगा आपको? तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। सब 10th में बताया गया था आपको। आइए आपका क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। अब बात आता है सर, आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये सारा चीज तो निर्देशांक में पढ़ना था, आप हमको फिर त्रिकोण में पढ़ा रहे हैं। तो एंगल हम पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कोण बनता बनाने का या कोण बनने का प्रक्रिया, याद है? बोले थे कि दो रेखा स्थिर रहता है, एक स्थिर रेखा एक रेखा स्थिर रेखा पर जब उसके अक्ष के अनुसार एक रेखा घूमता है तो कोण बनता है। बताए थे ना, एक स्थिर रेखा के अक्ष के अनुसार दूसरा रेखा घूमता है तो क्या बनता है? कोण बनता है। अब वो घूमने के लिए भी 2 तरीका बताए थे आपको, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसा एंगल? ऋणात्मक। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसा एंगल? धनात्मक। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। ठीक, अब जब एंगल बनाता है तो अलग अलग, अब देखिए ये बात भी आपको बताया गया होगा कि ये मूल बिंदु है। क्या बताया गया होगा आपको? ये ऑरिजिन इसको कहा जाता है, और ऑरिजिन के राइट साइड का जो वैल्यू है वो धनात्मक लिया जाता है। ऑरिजिन के राइट साइड का वैल्यू किस में लिया जाता है? धनात्मक में लिया जाता है। तो ये पूरा आपका जो मान होगा ये क्या हो जाएगा? आपको धनात्मक हो जाएगा। और ऑरिजिन के ऊपर वाला वैल्यू किस में लिया जाता है? धनात्मक में लिया जाता है। पॉजिटिव ये भी, और ये भी क्या हो जाएगा? आपको पॉजिटिव होगा। मगर लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो निगेटिव लिया जाता है। इधर साइड का जो वैल्यू है ये क्या लिया जाएगा? आपको निगेटिव लिया जाएगा। आई भी वैल्यू क्या हो जाएगा? आपको निगेटिव हो जाएगी। सारा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, जो क्षैतिज रेखा है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, जो उदग्र रेखा है उसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। इस वजह से अब यहाँ पे लाइन एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे, और लाइन वाई ओ वाई डैश को हम लोग क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये बताइए कि इधर का जो ये वैल्यू होगा 0 के बाद का राइट साइड में, वो सारा वैल्यू 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। और इधर का जो वैल्यू होगा ये भी किससे बड़ा होगा? इधर का जो वैल्यू होगा किसमें होगा? 0 से
आई जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। इतना पल्ले पड़ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्स अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझना है, ठीक। ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। इसको ओ नाम दिए, ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। अगर इस लाइन को हम या तो इसके मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु दे दिए ए, ओए को हम अस्थाई रेखा मान लेते हैं। ओए को क्या मानते हैं, अस्थाई रेखा। यहाँ से कोई रेखा इधर घूमना स्टार्ट किया इस अस्थाई रेखा से, और घूमते हुए कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। घूमते हुए कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। आप खुद से सोचिए, जब यहाँ से यहाँ ये मूव किया तो इसके बीच में कुछ एंगल बनाया। कैसा एंगल बनाया, थीटा बनाया। अब ये थीटा धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, कन्फर्म धनात्मक होगा ना, क्योंकि कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा बनता है, धनात्मक बनता है। ये बात समझ में आना चाहिए आपको, ठीक। अब इसको अपने मन से हम ट्रायंगल बनाने के लिए एक और लंबवत रेखा यहाँ पे खींच देते हैं, कोई दिक्कत। इससे त्रिभुज बन गया, इसे त्रिभुज बन गया ना, ठीक। इसका नाम दे दो, यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, पी। क्या नाम देते हैं इसमें, पी। सपोज ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ये एक्स हो गया, और ए से पी तक का डिस्टेंस को क्या मान लिए हम, वाई मान लिए। तो इस वजह से पी का जो निर्देशांक बनेगा क्या बनेगा, एक्स और वाई बनेगा, ठीक। अब हर एक चतुर्थांश का अलग अलग रेशियो निकाल के आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक। अब सबसे पहला जो एंगल बन रहा है आपको किस चतुर्थांश में है, थीटा आपका प्रथम चतुर्थांश में ना है। थीटा किस में है आपका, प्रथम चतुर्थांश में है। और थीटा आपका क्या है, न्यून कोण है। थीटा क्या है आपका, न्यून कोण है, ठीक। चलिए अब बताइएगा, इस चतुर्थांश में आपका OA का वैल्यू 0 से बड़ा है कि नहीं है। इसमें OA का वैल्यू, OA का जो वैल्यू है 0 से क्या है आपका, बड़ा है। और AP का भी वैल्यू 0 से क्या है, बड़ा है। AP का वैल्यू किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। OP तो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे ऐसे ही प्लस में निकलेगा, ठीक। तो OP भी आपका क्या हो जाएगा, 0 से ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तथा हम मान लिए भी हैं, क्या माने हैं हम, माना कि OA बराबर कितना, x, और OP बराबर, OP तो नहीं पहले AP ना है, AP बराबर कितना, y। ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक ना। एक क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज, है ना। रचना क्यों किए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, OP बराबर √x² प्लस कितना, y²। रूट अंडर क्या हो जाएगा, x² प्लस y² हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं त्रिभुज AOP में। त्रिभुज AOP में एंगल एंगल P बराबर की एंगल A बराबर है। एंगल A बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक। एंगल A का वैल्यू कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ तो कोई समस्या। अब आप लोग हमसे बताइएगा, अब रेशियो लिखना है। इस थीटा के रिस्पेक्ट में सारा रेशियो जो बताए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे ना बेसिक में, उस सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुपात लिखना है, ठीक। सबसे पहले समझ लेना है, माइंड में इमेज बन जाना चाहिए, ठीक। हर एक चीज को याद नहीं किया जा सकता है, बहुत सा चीज समझना पड़ेगा आपको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थीटा है, तो इसके लिए हम बताए थे कि सामने वाला को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना। और जिस पे थीटा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो क्या कहलाएगा आपको, बेस कहलाएगा, ठीक। ये चीज माइंड में आपका इमेज बनना चाहिए, ठीक। ये चीज आपका बार बार डायग्राम पे लिखना नहीं है, आपको खुद इमेजिन कर लो कि हाँ थीटा यहाँ पे है, तो सामने वाला P, जिस पे थीटा हो भी आई तो ऑलवेज H रहेगा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए बताए थे। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, साइन थीटा से। कहाँ से स्टार्ट करना है, साइन थीटा से। बताइए आप लोग, साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H होता है। नाम देख के बताइए वहां पे क्या है, AP बाई OP। दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा है, AP भी 0 से बड़ा है और OP भी 0 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि AP/OP ग्रेटर देन क्या है आपका, 0 से, है ना, क्योंकि AP भी यहाँ पे 0 से बड़ा है
और ओपी भी आपका 0 से बड़ा है, उस कंडीशन में एपी बाई ओपी भी 0 से क्या होगा आपको बड़ा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए साइन के बाद क्या लिख दें, कॉस लिख देते हैं। बताइए क्या होगा, ओ एन हो जाएगा बरी, ओ ए बटा क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। दोनों तो बड़ा है इसमें भी, ओ ए बटा ओपी बड़ा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका। अब ग्रेटर देन 0 होने से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव है। 0 से बड़ा है तो मतलब क्या है, पॉजिटिव है। 0 से छोटा रहता तो क्या होता आपका, निगेटिव होता। ठीक, तो ये दोनों रेशियो इसमें क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है। अब साइन कॉस के बाद क्या लिखेंगे, बताइए। tan थीटा बराबर p बाई बी, p बाई p का वैल्यू कितना, AP, b का वैल्यू कितना, OA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP बटा OA हो जाएगा। अब AP देखो 0 से बड़ा, OA देखिए 0 से क्या बड़ा, तो यहाँ पे AP बटा OP ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर ओपी बाई एपी लिख दें, क्या लिख देंगे, ओपी बाई एपी। ए भी 0 से बड़ा हो जाएगा, ओपी बाई एपी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओपी बाई ओ ए। ये भी आपका हो जाएगा 0 से बड़ा, ओपी बाई ओ ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए tan का अपोजिट क्या होता है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बाई ए पी। तो ओ ए बाई ए पी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब आपको पूरा रेशियो निकाल लिए, 6 रेशियो जो था, 6 रेशियो निकालने के बाद ये दिख रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में जो रेशियो आया, या वो साइन का हो, या वो कॉस का हो, या वो tan का हो, या वो cot का हो, सारा 0 से बड़ा आ रहा है। जब सारा 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि पहला चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक है। कह सकते हैं ना कि पहला चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है आपका, धनात्मक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक दूसरा तरीका इसको समझने का ऐसे भी है, दूसरा तरीका अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको तो दूसरा तरीका इसके समझिएगा ऐसे कि अगर इस चतुर्थांश में है तो x प्लस में रख रहे हैं। एक एग्जाम्पल दूसरा तरीका से समझा दे रहे हैं आपको, x प्लस में, y भी प्लस में, a भी प्लस में है। अब कोई भी रेशियो लिख लेंगे, आप साइन थीटा बराबर लिखिएगा तो क्या आएगा, y बाई ओपी आ जाएगा, आएगा ना, AP बाई क्या आ जाएगा, OP, AP x y, AP y और ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, देख ही रहा है कि दोनों प्लस में है, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। तरीका ऐसे भी बना सकते हैं आप, जो आपको इजीली वे में समझ में आता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं अतः प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, धनात्मक होता है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए अगला बढ़े ना। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ पे x, इधर क्या हो जाएगा, x डैश, इधर y, उधर क्या, y डैश। अब जो एंगल आपका जो लाइन मूव कर रहा था, मूव करते हुए किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम न्यून कोण को बनाएंगे, वो न्यून कोण बनेगा आपको किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ। किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ। ठीक ना, ऐसा नहीं कि इधर से लाइएगा ऐसे और एंगल बना दीजिएगा ऐसे, ठीक, वैसे गड़बड़ है। आपका जब भी एंगल बनाना है तो किसके साथ बनाना है, एक्स अक्ष के साथ बनाना है। ठीक, अब रिया है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक यहाँ पे हो जाएगा कितना, थीटा हो जाएगा। ये इसको ए नाम देते हैं, इसको क्या देते हैं, पी। ये एक्स वाई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये वाई प्लस में होगा, ये किसमें हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। आई एक्स किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये तो पढ़ाया जाए सारा चीज। अब फिर उसी तरह से रेशियो निकालना है इसका। ठीक थीटा किस में है आपका, द्वितीय चतुर्थांश में है। थीटा किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है।
और द्वितीय चतुर्थांश में बताइएगा आप हमको ओपी ग्रेटर देन कितना है, 0 है। ओपी ग्रेटर देन 0, ठीक। और बताइए एपी ग्रेटर देन 0, ठीक। और बताइए ओ ए लेस देन 0 है ना। ओ ए लेस देन क्या है, जब माइनस में तो 0 छोटा तभी ना माइनस में है। ये माइनस में कब रहेगा, जब 0 से छोटा रहेगा तब ना, ठीक। अब देखिए यहां भी फिर उसी तरह से हम मान लिए, माना कि ओ ए बराबर कितना -x हो गया ना ये, ठीक। और ओ पी बराबर कितना हो गया आपको √x² + y², ठीक। क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, और ए पी बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए सारा का फिर से अनुपात निकालना है आपको। बताइएगा आप लोग सबसे पहले किसका अनुपात निकालते हैं, त्रिभुज ए ओ पी में एंगल ए बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। बताइए साइन थीटा निकालने पहले, बोलिए आप लोग साइन थीटा बराबर क्या होगा, एपी बाई ओपी, ठीक। अब देखिए एपी का वैल्यू 0 से बड़ा है, हाँ या नहीं, ठीक। और ओपी का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो यहाँ दोनों जब 0 से बड़ा है तो एपी बाई ओपी भी 0 से बड़ा होगा, कोई दिक्कत। अब साइन के बाद क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ओ ए बाई ओपी। ओ ए 0 से छोटा है और ओपी 0 से बड़ा है, तो ओ ए बटा ओपी 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक। ओ ए बटा ओपी क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0 हो जाएगा। अब बताइए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई, नाम देख के वहां से बोलिए, एपी बाई ओ ए, एपी बाई ओ ए, दोनों बोलिए। एपी बड़ा है 0 से, एपी बड़ा है 0 से, ओ ए 0 छोटा है, तो आपका एपी बटा ओ ए 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एपी बटा ओ ए 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक। अब बताइए साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर ओपी बाई एपी, ये दोनों तो आपका बड़ा है ना, बड़ा, तो ओपी बाई एपी जो हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कॉस का अपोजिट सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओपी बाई ओ ए, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, 0 से छोटा ना, 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। tan का अपोजिट कॉट, कॉट थीटा बराबर ओ ए बटा एपी, ओ ए बटा एपी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए बटा एपी लेस देन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन आपका प्लस है, साइन और कॉसेक, क्यों, क्योंकि वह अनुपात 0 से बड़ा है, ठीक। साइन और कॉसेक का अनुपात 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, जिसके वजह से साइन और कॉसेक क्या है, पॉजिटिव है, और बाकी क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अतः द्वितीय चतुर्थांश ना, द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा तथा कॉसेक थीटा क्या है, धनात्मक है, शेष अनुपात क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा, शेष अनुपात क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना, ठीक। नेक्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में ना, थर्ड का भी रेशियो निकलेगा आप लोग से। अब तो इजीली है, इजी है ना बनाना। देखिए एंगल तो इसके साथ बनेगा ना, एंगल किसके साथ, एक सच के साथ, ठीक। ये बात माइंड में आपको रहना चाहिए। थीटा यहाँ पे बनेगा, थीटा कहाँ पे, यहाँ पे। अब बताइए ओ और क्या, ए या पी। अब इसमें इधर से इस साइड है ना, यहाँ पे एक्स ओ और एक्स डैश, वाई
और वाई डैश। ये आपका माइनस में है और ये भी आपका किस में है, माइनस में है ना। वाई भी इसमें क्या है, आई, तो आपका रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब निकालिए इसका रेशियो। थीटा किस में आपका आ रहा है, तृतीय चतुर्थांश में है। किस में है, तृतीय चतुर्थांश में है। जब थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, क्या हुआ तेरे को रे, हैं? क्या बोला था, ओह माय गॉड। देखो, या तो इंग्लिश बोलो या तो हिंदी बोलो। और प्रतिष्ठा में प्राण गंवावे के चलते ये नहीं कि इंग्लिश बोला गलती बोले आ गया, ठीक ना, तो इसे घबरा जाएगा, है कि नहीं, उसको मोय मोय फिर हो जाएगा। देखिए, ओ ए का वैल्यू लेस देन 0 है इसमें, और ए पी का वैल्यू लेस देन 0 है, और ओ पी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक, अब देखिए त्रिभुज ए ओ पी में चलेंगे आप, किसमें, त्रिभुज ए ओ पी में एंगल ए इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू कितना डिग्री, क्या हुआ जी, पूरा गाल पर हाथ धैले लगता है यार, चार पांच बाल बच्चा के बाप बन गया तू अभी है, कोची का टेंशन है, हैं? टेंशन कोची के है, शादी हो गया क्या उसका रे, लगन के समय में लइकन देखो मुरझाए, इसका मतलब कि वही है, शादी हो गया। मतलब गाल पे हाथ पूरा धर के बैठ गया अभी से, अब तक इतना बहुत देर से इसको लड़का को हम देख रहे हैं, तो इतना तो टेंशन जो 4-5 की बेटी के बाप है वो नहीं है, टेंशन में रहना चाहिए अभी। क्या दिक्कत है बोलो, अरे मास्टर सब समस्या का समाधान करता है, पहले वाला थोड़ी मास्टर है, बोलो क्या है, फिर वही स्थिति कैले है, क्या दिक्कत है, कोई डेट उठ कर गया है, कोई डेट भी कर जाता तो हम हंसते जाते हैं जनाजा में उसका, रोने से कोई फायदा है जी, जाने वाला चल गया, अगवा भाग गया, अरे अगवा दूसरा आएगा, पगला है, इतना बड़ा दुनिया है, कोई ना कोई लंगड़ी लूली तुम्हारे लिए जरूर बनी होगी, हैं? वो जोड़ा ऊपर से भगवान बना के भेजते हैं, दिल टूट गया है, पगला कहेंगे, इस जमाने में दिल टूटता है, इस एज में दिल टूटने का नहीं है, अभी अगर कोई छोड़ के भी आपको जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा बात, हम तो बोलते हैं 4-5 बार ब्रेकअप होना चाहिए लाइफ में, जब तक ब्रेकअप नहीं तब तक पढ़ाई नहीं, है ना। क्या बोल रहे, गाना सुनो ना, बोलो जाना है तो जा मुड़ मुड़ के मत देख, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए, है कि नहीं, नहीं मिलेगा, इतना बड़ा दुनिया है जी, हैं? कोई ना कोई मिल जाएगा, हैं? मेरा थ्योरी कॉन्सेप्ट एक फॉलो करिएगा, कभी भी लाइफ में आशिक नहीं बनना चाहिए, लफुआ बनिए कोई दिक्कत नहीं है, लफुआ आदमी वो सक्सेस कर जाता है, अब आशिक आदमी रहता है कभी सक्सेस नहीं करता है। देखियो ये कहावत सुने ना कि प्यार करने से पहले प्यार का अंजाम देख लो, और नहीं समझ में आता है तो तेरे नाम और गजनी देख लो, देखो तेरे नाम गजनी है कि नहीं, देखियो फिल्म का नाम है, देख लीजिए कैसे पगला जाता है, रोड पर आ जाता है, लफुआ लेकिन कभी सब नहीं करेगा, ठीक है तुम नहीं बात करो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेपनी देखे हो गाड़ी में, एगो पंचर होता तुरंत चक्का बदल के दूसरा लगा लिया, जब होगा समय वो चक्का रिपेयरिंग करके फिर रख ले रह जाएगा, समझ में आया, अपने अंदर क्वालिटी बढ़ाओ, लफुओं का सरदार बनो, लफुआ जो लड़का रहता है ना वो पढ़ेगा दिन भर, अपना पढ़ाई का कोटा पूरा करेगा, उसके बाद वो घूमेगा, अब आशिक रहेगा ना वो नहीं पढ़ेगा, बैठल रहेगा, बैठे निकालेगा यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना रहेगा, उसको बाबू के मैसेज आया कि नहीं आया,
मेरा बाबू ने खाया कि अपने भूखले है लौंडा, अपने पैकेट में 1 रुपया नहीं, और उसको बोलेगा चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। चोट्टा कहीं का भी ट्रेन में घूमने के पैसा नहीं है, तारों के शहर में जाएगा। चल, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए यहां आप समझिए, अब उदास कभी नहीं रहना चाहिए, समझ में आएगा। ये कहावत सुनो ना कि जब घर का दीवार कमजोर रहेगा ना, अब बाहर वालों को पता चल जाएगा इसका घर का दीवार कमजोर है, तो ईटा तक लूट के लेके चल जाएगा, है कि नहीं। चलो देखो, वो सब भी अगर बात है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई से लड़ाई होता है तो एक्स्ट्रा खुश रहो पहले से ज्यादा, ताकि वो पछता है कि यार इसको लड़े से कोई फायदा नहीं हुआ हमको, ये तो आओ लड़ूला के बाद आओ ज्यादा खुश है, वो टेंशन में रहेगा उस चीज के लिए। आए बात समझ में। हम वैसे ही करते हैं। एगो मेरा दोस्त था, ठीक ना, और वो मतलब प्यार मोहब्बत वाला था, जाहि ना उसको लड़ाई झगड़ा होता था ना ओकरा से, तो वो स्टेटस लगाता था भक्ति भक्ति, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लगा दिया, दम ओम जय जगदीश हरे लगा दिया, तो हमने समझ गए कि आज वो लड़ गया है, और तब आराम से स्टेटस लगा के सूत गया है। तब तक उसका सब मैटर मैनेज हो गया, क्योंकि समझ गया इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी वाला लड़का एकदम तनी सुन लड़ाई होगा, इतना दर्द दर्द स्टेटस लगा देगा ना, उसको भी समझ में आ जाएगा, लगता है कि तुम मेरे बिना जी ही नहीं सकता, तुमको और नहीं जीने देगा। फिर लड़ाई होता है, देशभक्ति गाना लगा दो स्टेटस, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ यहां समझिए आप, अब बताइए, अब समझ में आएगा। चलिए बोलिए आप, खड़ा होइए, बोलिए क्या लिखे साइन थीटा बराबर। आए लगता एनर्जी भी तुम्हारा खत्म हो गया रे। क्या लिखे, ओपी बटा पी ए, मारो देखता उसको जी। इस सच्चे में सदमा में है। बैठो, तो छुट्टी के बाद ऑफिस में वहां से मिलना आके। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा बताइए प्रभाकर। एपी बाई ओपी। बैठिए, देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा के सामने वाला पी है, एपी बाई क्या हो जाएगा आपका ओपी। अब बताइए एपी धनात्मक है कि ऋणात्मक, मतलब एपी 0 से छोटा है, तो आपका एपी बाई ओपी होगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा लेस देन 0 होगा। लेस देन कितना होगा आपका 0 होगा। साइन के बाद क्या लिखें, कॉस थीटा बराबर क्या होगा ओए बटा ओपी। कन्फर्म, ओए छोटा है 0 से, ओपी बड़ा भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ओए बटा ओपी लेस देन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए टेन थीटा एपी बाई ओए, एपी बाई ओए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, टेन थीटा है एपी बाई क्या ओए, ई भी माइनस में, ए भी माइनस में, तो माइनस और माइनस जाएगा कट न जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एपी बाई ओ ए ग्रेटर देन कितना, कोई दिक्कत यहाँ, अब समझ में आ रहा है, फिर नहीं बोल रहा है, इतना समझाते तो नहीं समझता है यार, तुम बताओ सोल्यूशन आप कितना समझाएंगे इसको यार। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा बताइए, ओपी बाई एपी लेस देन 0 हो जाएगा, ओपी बाई एपी लेस देन कितना हो जाएगा, कॉस का अपोजिट से क्या हो जाएगा ओपी बाई ओ ए, तो ओपी बाई ओ ए लेस देन कितना 0, टेन का अपोजिट कॉट क्या हो जाएगा ओ ए बाई एपी प्लस में ओ ए बाई एपी किस में ग्रेटर देन कितना हो जाएगा। अब बताइए तीसरा चतुर्थांश में कौन कौन प्लस में, टेन और कॉट, बाकी किस में माइनस में। बात समझ में आया। ठीक, अब बताइए लिख दे, क्या लिखें, अतः तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक है, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है धनात्मक है, बाकी शेष किस में हो जाएगा आपका ऋणात्मक होगा, शेष क्या होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। चलिए
हाँ, चतुर्थ चतुर्थांश में। यहां वाई डैश, ठीक है। अब चतुर्थ चतुर्थांश में एंगल कैसे बनेगा? इस तरीका से, यहां पे ना, ठीक बना हुआ है, तभी तो एंगल बनाया नहीं है। अब ठीक है, यहाँ पे पी नाम दे दें, यहाँ पे बोलिए प्लस में, ई किस में, कोई दिक्कत इसमें, ई किस में, प्लस में, ठीक। थीटा किस चतुर्थांश में दिख रहा है आपको? थीटा किस चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक। थीटा किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है। चौथा में, चल ठीक है, तुम बोला वही ठीक है। थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक। अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है जो हमको बताइए। OA 0 से बड़ा है, AP 0 से छोटा है, और OP 0 से बड़ा है, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत। अब चलते हैं किस में? त्रिभुज AOP में। त्रिभुज AO, एंगल A बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। एंगल A बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। सबका रेशियो अलग अलग निकाल लोगे, है ना। अब फिर इसी से पूछेंगे हम। चलो जी, खड़ा हो, बोलिए। साइन थीटा बराबर क्या? AP बटा OP। हाँ बैठो, अभी निकला तुम सदमा से कुछ। AP बटा क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा। दोनों प्लस में है, AP प्लस में है। AP प्लस में कि माइनस में? माइनस में। OP किस में है? तो हो जाएगा किस में? माइनस में होगा। तो माइनस में होगा तो 0 छोटा ना हो जाएगा, लेस देन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन के बाद कॉस थीटा। साइन के बाद क्या? बताओ बाबू क्या लिखे? हाँ, देखो, एक भेड़िया जानने जा रहा हो, इसे मत जाना चाहिए कभी नहीं। तुम अपने दिमाग लगा के बोलो। OA बटा, ठीक है, हाँ बैठो। OA बटा क्या? AP। OA बटा AP। OA प्लस में, OA बटा OP होगा। हाँ, OA किस में? प्लस में। OP किस में? दोनों प्लस में ना है, तो OA बटा OP ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तुम खड़ा हो जी बाबू, क्या नाम है? हैं? ओम जय जगदीश हरे नाम रख लो। बोलो नाम क्या है, क्या लिखे यहाँ पे? बोला तुम जी, क्या नाम है? गुलशन। बोला AP बटा OA। वो दोनों के कान पे लगाओगे एक एक था बैठो। AP बटा OA। tan थीटा बराबर P/B होता है। ये सब 10वां में मास्टर रटा दिया होगा आपको, रटवा दिया होगा दम से, है ना। नींद में उठला सुतला वही सपना में दिखता होगा उस समय, नहीं तो यही तो वही से सोचना है ना। tan थीटा के सामने वाला P/B। अब रटने वाला प्रोसेस खत्म है, अब समझना है आपको। हम यहाँ रटवा नहीं सकते हैं कि tan थीटा रट लीजिए P/B। अब वो खुद से कंसेप्टुअल देख के बताना है। इस सामने वाला AP और ये क्या हो जाएगा? OA हो जाएगा। तो AP बटा क्या हो जाएगा? OA हो जाएगा। अब बताइए, एक्स AP है जो आपका, OA जो है आपका प्लस में है, और AP किस में है? तो प्लस और माइनस किस में? माइनस में। तो यहाँ AP बटा OA जो होगा वो लेस देन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक। अब बताइए आप लोग, इसके बाद इधर लिख रहे हैं हम साइन का अपोजिट क्या? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर OP बाई AP। 0 से बड़ा कि छोटा? OP बाई AP। 0 से कितना छोटा हो जाएगा। कॉस के अपोजिट बताइए, OP बाई OA। 0 से छोटा कि बड़ा?
बड़ा। अब बताइए कॉट क्या हो जाएगा, ओ ए बटा 0 से बड़ा कि छोटा, लेस देन 0। अब इस चतुर्थ जो चतुर्थांश है, इस चतुर्थ चतुर्थांश से बताइए कौन कौन प्लस में है, कॉस और बाकी किस में, माइनस में। तो यहाँ पे क्लियर है, कॉस से एक प्लस में, तो साइन किस में होगा, इसमें माइनस में होगा, tan किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक, तो इस चतुर्थांश में कॉस थीटा तथा सेक थीटा धनात्मक और शेष अनुपात ऋणात्मक होगा। शेष अनुपात क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको एक जगह सबको कलेक्ट करके लिख देते हैं, है ना। अब ई वाला बात को याद रखना है, कब तक, जब तक जान है नहीं, जब तक मैथ पढ़ रहे हैं तब तक, नौकरी नहीं लग जाएगा। हाँ ये तो बात भी सही है, नौकरी तो जरूरी है, ये है, नहीं नौकरी लगेगा ना, रोड पर कुत्ता नहीं पूछेगा, है ना। चलो देखो आप बताइए 4 को चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश में सारा अनुपात प्लस में था, पहला चतुर्थांश में सारा अनुपात किस में था, प्लस में था। तो इसमें ऑल रेशियो किस में हो गया, आपको पॉजिटिव हो गया, ऑल क्या हो गया इसमें, इसमें कौन पॉजिटिव था, साइन कॉसेक पॉजिटिव था इसमें, इसमें कौन पॉजिटिव था, tan कॉट पॉजिटिव था, बाकी निगेटिव हो जाएगा। इसमें कौन पॉजिटिव था, कॉस और क्या, सेक पॉजिटिव था। अब बाकी क्या हो जाएगा इसमें, इसको याद करने के लिए एक सेंटेंस भी है, समझाना था कैसे प्लस कैसे माइनस वो बता दिए, अब याद करना है, याद करने के लिए बता देते हैं। ठीक, क्या बोल रहे हो, तो बोलो, कौन बोल रहा था कुछ, तो हम वो हिंदी में बोल के इसको समझा देंगे, मुझे बोलेगा उसको अलग लिख देंगे हम। ठीक, ऑल शुगर टू क्या कप, इसको ऐसे याद कर लेना है, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल, फर्स्ट में क्या ऑल, सेकेंड में एस दिख रहा है इसमें, एस फॉर साइन और क्या, साइन का पार्टनर कौन होता है, कॉसेक, थर्ड में टी फॉर क्या, tan, और tan का पार्टनर, और थर्ड फोर्थ में क्या, कॉस, और कॉस का पार्टनर सेक। ये बात याद रख लेना है कि साइन का पार्टनर कौन होता है, कॉसेक, साइन का पार्टनर कॉस का पार्टनर, tan का पार्टनर कॉट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक याद हो गया। एनसीईआरटी का 3.2 जो था ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक, सेम यही अनुपात से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड करवा देते हैं, ठीक ना। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5, आप लोग को कुछ नहीं करना, हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक, साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 3/5 है। यदि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, थीटा किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चन आपको आएगा इससे रिलेटेड। ठीक, अब देखिए आपको पहला जो दिया हुआ है कि थीटा जो है वो किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। थीटा किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो पहला तो आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम नहीं भी बनाइएगा तब भी क्वेश्चन दो तरीका से बनाए थे इसको हम, एक तो डायग्राम बना करके, अब एक डायरेक्ट जो भी पढ़ा है उसको से। ठीक, दोनों तरीका जो आपको अच्छा लगेगा उससे बनाइएगा। देखिए साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 3/5। ये पी और एच का वैल्यू है ना, p/h बराबर कितना दिया हुआ है, आप b निकालिएगा, 5 का स्क्वायर माइनस
25 माइनस 16 कि 9 बराबर 16 बराबर कितना 4। कोई दिक्कत? अब देखो ये बात याद रखना है यहाँ पे कि यह आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, ये बात माइंड में रन करना चाहिए। ठीक, अब बताइए कि जब द्वितीय चतुर्थांश में है तो दूसरा में साइन और कौशिक प्लस में बाकी का जो भी अनुपात लिखेंगे उसको माइनस में लिखना पड़ेगा। बाकी का जो अनुपात लिखेंगे किसमें लिखना पड़ेगा? आपको माइनस में लिखना पड़ेगा। तब इसके साथ जो भी आप अनुपात लिखेंगे वो सारा अनुपात किसमें होगा? आपका माइनस में होगा। जैसे देखिए साइन के बाद क्या लिखेंगे आप? कॉस, तो कॉस तो माइनस में, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच, बी बाई बी का वैल्यू एच का वैल्यू, मगर कंडीशन है किसमें? माइनस में। ठीक, अब बताइए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर पी बाई पी का वैल्यू बी का वैल्यू, कंडीशन किसमें? क्योंकि दूसरा में टेन किसमें होता है? माइनस में होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए टेन के बाद क्या? कॉसेक, क्या कॉसेक क्या हो जाएगा? 5/3 प्लस में कि माइनस में? प्लस में। ठीक, अब बताइए सेक, सेक सेक कॉस का उल्टा 5/4 माइनस में कि प्लस में? माइनस में। कॉट, कॉट माइनस में कि प्लस में? माइनस कितना हो जाएगा? 4/, लिखा गया आसानी से। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कब पता चला? जब आपको चतुर्थांश वाला रेशियो का चिन्ह याद था तब, है ना। जब आपका रेशियो का चिन्ह याद नहीं रहेगा, अब हालांकि हर हाल में इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि मेरा काम था बताना कैसे धनात्मक होता है कैसे ऋणात्मक होता है। अब यहां से आपको याद कर लेना है, क्योंकि कितना कितना देखिएगा बार बार, है ना। ठीक, कितना याद कीजिएगा? कितना उसको आप बार बार निकालिएगा। इस चलते याद कर लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो किसमें होता है? धनात्मक में होता है। सेकंड में आपका साइन कॉसेक, थर्ड में आपका टेन कॉट, फोर्थ में आपका कॉस और सेक होता है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए इस टाइप से क्वेश्चन देगा। हम अभी बोले थे दूसरा तरीका से ही बना सकते हैं, अगर चतुर्थांश का चिन्ह याद नहीं है तब। ठीक, अब चतुर्थांश का चिन्ह आपको बाय द वे याद नहीं है तो आप डायग्राम बना लीजिए जो आपका कोऑर्डिनेट बनता है इस तरीका से। ठीक, मगर इतना तो आपको फिर याद रहना चाहिए, नहीं तो बोलिएगा हमको ये भी नहीं याद रहेगा सर, तब क्या करेंगे? इससे अच्छा यही याद करना है। तो आपको जो जिसमें कंफर्टेबल है, मेरा काम बताना है, आपको हम बता दे रहे हैं, आपको जो ज़्यादा सटीक लगता है उसको आप समझिए। हैं, दूसरा में था तो दूसरा में एंगल बना लीजिए। दूसरा चतुर्थांश में दिया हुआ है तो आपका ट्रायंगल किसमें बनाना है? दूसरा में बनाना है। थीटा यहाँ पे होगा, थीटा यहाँ पे हो जाएगा ना। अब बताइए साइन थीटा का वैल्यू दिया है, पी बाई एच का वैल्यू दिया है, तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ सोचिए कि एक्स आपका इस साइड है, एक्स आपका इस साइड है बायां साइड मूल बिंदु से, तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। ऐसे भी 3, 4, 5 का संबंध होता है, ये तो आपको पता चल गया कि 4 होगा, और 4 नहीं होगा, ये -4 होगा। क्या हो जाएगा? ये -4, क्योंकि मूल बिंदु से किधर है? ये लेफ्ट साइड में है, तो किस में हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल को देख करके जो रेशियो लिखना है लिखते चल जाइए। साइन थीटा अगर लिखेगी सबसे पहले तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बाई एच, तो 3 बाई कितना? 5। साइन के बाद क्या लिखेंगे? कॉस B बाई एच, तो -4/5। टेन लिखेंगे P बाई बी, टेन बराबर क्या हो जाएगा? P बाई बी, P का वैल्यू कितना? 3 और B का वैल्यू -4, तो -3/4 हो गया। कॉट लिखेंगे तो -4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक लिखेंगे तो 5/3 हो जाएगा, और सेक लिखेंगे तो -5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तरीका दोनों आपके लिए है, आपको जिस तरीका को फॉलो करना है उस तरीका से बना सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? एनीबॉडी? चलिए ठीक, अब कुछ हम पार्टिकुलर एंगल का अनुपात आपको निकालने के लिए सिखाते हैं। ठीक, पार्टिकुलर एंगल जैसे दिया हुआ आपको क्लास 10 में पढ़ना था, क्योंकि पार्टिकुलर एंगल के बारे में पहले पढ़ा देंगे,
उसके बाद आपको एंगल का वैल्यू निकालने के लिए बताएंगे, जो आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताए थे कि त्रिकोणमिति में जो आपका कोण है वो अनलिमिटेड है, माइनस से प्लस अनंत तक। ठीक, तब आपको मान के चलिए कि 10th तक 90 डिग्री तक कोण निकालने के लिए बताया गया था। वो बताया क्या गया था, रटाया गया था, बताया नहीं ना गया था जी, वो तो रटाया गया था। याद कर लो बाबू, sin 90 का वैल्यू एक कॉलम बना के दे दिया गया था, डंडा के दम पर याद करवा दिया गया था। ठीक, मगर अब वहां पे याद करने वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं रखना है। अब सारा कोण का वैल्यू हम निकाल के दिखाएंगे आपको। 45 डिग्री का कैसे निकलेगा, 60 डिग्री कैसे निकलेगा, 30 डिग्री कैसे निकलेगा, 0 का कैसे निकलेगा, 90 का कैसे निकलेगा, वो आपका बेसिक में आता है। ठीक, और उसके बाद फिर अपर एंगल जो है उसको ही बताएंगे। तो पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद। ठीक, कर खराब हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ महत्वपूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, शुरुआत करते हैं हम लोग 45 डिग्री से। किससे शुरुआत करते हैं, 45 से करेंगे, 30 से, जिससे आप बोलिए 45 से शुरू करते हैं पहले। ठीक, 45 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। कोई दिक्कत यहां तक, ध्यान समझना है आपको। बेसिक इसका फैक्ट यही है, त्रिकोणमितीय अनुपात खाली। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात का कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक, माना कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। कोण भी इसमें क्या है, समकोण है। ठीक, तथा ए बी बराबर क्या है, बी सी बराबर ए हम मान लिए हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर क्या मान लिए हैं, ए मान लिए हैं। ठीक, अब पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आपके सामने रहेगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। दिख रहा है समद्विबाहु समकोणी, नहीं दिखेगा तो बोलिएगा, चेंज करेंगे उसको। इसको ए, इसको बी और इसको क्या सी। हमने माना कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। हम मान लिए हैं कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। अगर ए बी को ए माने हैं तो बी सी भी आपका क्या होगा, ए होगा। अब एंगल बी क्या है आपका, 90 डिग्री है। ठीक, अब यहाँ पे जो लिखे डाटा वहाँ पे लिख देते हैं। त्रिभुज एबीसी में आपका क्या क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है। और भी कुछ है, क्या है, ए बी बराबर बी सी है, अब बराबर क्या है, ए है। जब समकोण है तो पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई हो सकता है कि नहीं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, ए सी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या, तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2a का, इसको रूट 2a लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का वर्गमूल a और 2 का वर्गमूल रूट 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कुछ ज्यामिति का आपको कॉन्सेप्ट लगेगा, आपके पास कुछ ज्यामिति का कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको उतना याद हो गया, उतना समझ में आ जाएगा आसानी से। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी था कि कोई त्रिभुज अगर समद्विबाहु है, किस लिए हंस रही हो, ज्यादा हंसता है लोग बिना मतलब का तो उसको पागल घोषित किया जाता है। किसका मजाक उड़ा रहे हैं, कौन उड़ा रहे हैं? अच्छा, हम तंग करेंगे तब नहीं पढ़ना है, एक इशारा बाबू जो कीजिएगा और तुरंत लगन आ रहा है फिर जनवरी फरवरी वाला।
दिसंबरों में है। हाँ तो ये लोग को पता है ये बात अच्छा से, हमको नहीं पता था यार कि दिसंबरों में लगन है। दिसंबर में जल्दी ही पार हो जाएगा बेड़ा, है ना जी। हम लोग को क्या चाहिए, एक दिन खाना पीना। हम लोग को कोई थोड़ी ना है, अभी मौका मिला है पढ़ने का, लड़की हो पढ़ लो, ना तो बहुत लोग को मौका भी नहीं मिलता है ना। परिवार का स्थिति, आपका अपना स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सब झेलते झेलते दब जाइएगा और जिंदगी भर फिर है ना, जैसी शादी होगा उसके बाद ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं याद करने की जरूरत पड़ेगा। लैक्टोजिन 1, लैक्टोजिल 2, लैक्टोजिल 3, सेरोलेक्स, है ना। पोलियो वाला सुई कब पड़ेगा, तो चेचक वाला सुई कब पड़ेगा, उस सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। बस हेपेटाइटिस का टीका कब लगेगा बबुआ को, बबुआ का 3 साल हो गया, प्ले स्कूल में भेजना है, समझ लीजिए। और उसके बाद का जिंदगी, सुबह जगिएगा 4 बजे, झाड़ू पोछा लगाइएगा, फिर एगो बाबू को भेजिएगा स्कूल ड्यूटी, दूसरका को बाबू को भेजिएगा स्कूल। मतलब समझ में आ रहा है ना। ये चलते ही पढ़ लो तो ज़्यादा बढ़िया है। काफ़ी टाइम से देख रहे हैं बदमाशी आपका, जब आपे से बाहर हो जाता है तब बोलना मजबूरी पड़ जाता है, ठीक ना। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग हंसते तो हमको डिस्टर्ब नहीं होता है। कंप्यूटर नहीं ना यार कि प्ले कर रहे हैं चल रहा है, कोई रोबोट तो है नहीं, हम लोग भी आदमी, हम लोग के अंदर भी इमोशंस है, कितना कंट्रोल करेंगे। पढ़ने में समस्या है उसको बताइए, हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा आपका। नहीं समझ में आ रहा है या समझने में दिक्कत है, जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत है आपको, मगर नहीं पढ़िएगा तो उसके बाद फिर उसको हम समझने लगेंगे, समझ में आया ना। पढ़ने वाला को हर एक एंगल से हेल्प करेंगे, और नहीं पढ़ने वाला को उसको दूसरा एंगल से हेल्प करेंगे। फिर नहीं पढ़िएगा तो आप नहीं बोलिएगा, हम बोल देंगे आपके पेरेंट्स को कि बाबू का पढ़े मन नहीं लग रहा है, पूछ लीजिए क्या करेगा ये, वही काम इससे करवाइए फिर, है कि नहीं। काफी देर से तो देख रहे थे हम। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत, हम लोग थे ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट पर, ये ना थे। हम बता रहे थे कि ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होगा और समबाहु में 3 भुजा बराबर होगा। जब तीनों भुजा बराबर तो उसका तीनों कोण बराबर, ऐसा पढ़ाया गया था। और 2 भुजा बराबर तो दोनों बराबर भुजा के संगत कोण बराबर, जो बराबर भुजा उसका संगत कोण क्या बराबर। अब विषमबाहु त्रिभुज में कोई कोण बराबर नहीं, तो यहाँ भी जब 2 भुजा बराबर हम माने हैं तो ई वाला कोण ई वाला कोण बराबर हो जाएगा, कंफर्म है, क्योंकि इसका दोनों का संगत कोण यही वाला ना है, ठीक। क्या दिया हुआ है आपका, देखिए दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B आपका 90 डिग्री दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। और उसके बाद क्या दिया है, AB बराबर AC दिया है, अतः एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा, वो आगे नहीं होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है, लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B को 90 डिग्री लिख दें, अब एंगल C को एंगल A के बराबर लिख देते हैं, बराबर कितना डिग्री, तो 2 एंगल A बराबर कितना डिग्री, 180 माइनस एंगल A बराबर 90/2 लिख दें, बराबर 45 डिग्री, वही 45, 45 मतलब 45 से होता है। तो ई वाला ही 45 हो जाएगा, ई बराबर है तो भी 45 हो जाएगा, दोनों कितना 45। यहाँ तो कोई समस्या, अब जब समस्या नहीं है 45 दिख गया तो अनुपात निकालने में भी आपको समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसके नीचे ही हम लोग लिखते हैं अनुपात को, बस यहाँ ध्यान आप दीजिएगा, अनुपात आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक। आप या तो इस एंगल को इमेज बनाइए अपने माइंड में, या तो इसको बनाइए, मगर दिखेगा ज्यादा सीधा यही वाला, है कि नहीं, ज्यादा सीधा ये नहीं दिखेगा। तब बताइए इसके सामने वाला ही P हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई तो कहीं नहीं बदलता है, नहीं बदलता है ये। अब इसको मिटा दें, समझने के लिए लिखे थे खाली, नहीं तो पहले बना लेंगे उसके बाद मिटा देंगे इसको, ठीक। अब बताइए सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे, साइन से। साइन 45 लिखना है
थीटा ना लिख के क्या लिखना है, साइन 45 45। अब साइन 45 को साइन थीटा समझो, तो साइन थीटा के सामने वाला पीई वाला ना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, ए बी, और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए दिया है, और ए सी का वैल्यू कितना दिया है, ए से ए कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/√। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता था, याद है। अब कहाँ से होता था पता चला, ठीक। साइन के बाद क्या, cos 45, cos 45 बी बाई, बी का वैल्यू बी सी, बी का वैल्यू बी सी, और एच का वैल्यू ए सी, ठीक। बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए से कट जाएगा, कितना मिलेगा 1/√2 मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब बताइए cos के बाद क्या, tan 45, tan 45 क्या होता है, P बाई बी, P का वैल्यू कितना ए बी, और B का वैल्यू कितना बी सी, दोनों है ए, कटेगा कितना आएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए साइन के बाद क्या, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा आपको, ए सी बटा ए बी हो जाएगा। ए सी का वैल्यू कितना दिया है, √2a, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए से ए कटेगा तो कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। कॉस के बाद कितना, सेक 45, ए सी बटा कितना, ए सी बटा ए सी का वैल्यू √2a, बी सी का वैल्यू कटेगा, कितना आएगा, ठीक। उसके बाद बताइए tan के बाद कितना, cot 45, बी सी बटा कितना, ए बी। अब बोलिए बी सी का वैल्यू कितना दिया है, बी सी का वैल्यू और ए बी का वैल्यू कटेगा, कोई दिक्कत। अब यहां से पता चला आपको, क्या पता चला, साइन 45 कितना 1/√2, cos 45 कितना, tan 45 कितना, cot 45, cot 45, sec 45, cosec 45, मतलब 45 क्लियर। 45 में कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से 30 निकलेगा, ठीक। 30 भी निकाल दें अभी, दिक्कत नहीं ना, उबिया नहीं ना अभी तक, चलने देना आगे तक, ठीक। दूसरा हम लोग कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 से पहले 60 निकालो। हाँ 60 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब तो चलना तो ट्रायंगल से ही है, ये बात आपको समझना चाहिए। हाँ समबाहु त्रिभुज, कोण का जो भी वैल्यू निकलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट शुरू से ही था कि इसमें पढ़ना तो हमको त्रिभुज ही पढ़ना है, तो आपको कोण को बनाने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए भी क्या पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा। अब सोचिए 60 डिग्री का कोण किस त्रिभुज में रहता है, समबाहु त्रिभुज में रहता है। पहले समबाहु बना ना लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक। दिख रहा है समबाहु है ना, मान लो कि समबाहु है, मान लो कि है, ये है। यहां से परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, क्योंकि जब तक समकोण नहीं बनेगा तब तक त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकलेगा, ठीक। तो खाली समबाहु से काम चलने वाला नहीं है, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज में हम एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दिए, ठीक। आप देखो जो बनाए हैं उसके बारे में लिख देते हैं, ठीक। आप लोग भी देखिए, जो डायग्राम बना लीजिएगा उसके बाद डायग्राम को देख करके अपने से कॉन्सेप्ट को लिखना है, ये सब रटने वाला बात नहीं है, ठीक। आप क्या बनाए हैं, क्या नाम दिए हैं, वो अपने से लिखना है। क्या नाम दिए हैं, माना कि ABC, हम नाम क्या दिए हैं, ABC। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज सब भुजा क्या हो जाएगा इसमें, बराबर AC बराबर क्या मान लिए हम, A मान लिए। जब सब भुजा बराबर है, इसका सब कोण भी बराबर होगा, सब कोण भी इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्योंकि आपको ज्यामिति में पढ़ाया गया है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ये तो आपका डाटा था। अब चेंज अपने मन से रचना क्या किए हैं, जो पीला वाला लाइन था, ठीक। ऐसे भी याद रखिएगा, जो रचना करते हैं उसको डॉट लाइन बनाते हैं, ठीक ना।
जो रचना करते हैं क्या करते हैं हम लोग, डॉट लाइन बनाते हैं। तो रचना क्या किए हैं हम, रचना किए हैं AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक, AD परपेंडिकुलर टू क्या, BC। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे A और ये भी A, यहाँ पे A, ये भी A हो जाएगा A, आई हो जाएगा A बटा 2, आई भी हो जाएगा A बटा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ई वाला कोण 60 डिग्री, ई वाला कोण 30 डिग्री, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक, दोनों ट्रायंगल आपका समरूप होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। आई भी आपका 60 है, आई भी आपका कितना है 30 है, ठीक। अब चलते हैं फिर हम लोग देखिए त्रिभुज ADC में या तो ABD में चलिए या तो ACD में चलिए, जिसमें बोलिएगा उसमें लिखेंगे। ABD या ACD किसी एक ही को देखना है, तो त्रिभुज ABD को देखते हैं, ठीक। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में बताइए कोण D कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। पाइथागोरस के पर में अप्लाई हो सकता है? तो लिख सकते हैं हम लोग AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो AD बराबर रूट अंडर AB का वैल्यू A है, A का स्क्वायर माइनस A बटा 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, लिख सकते हैं इसको ऐसे ना। अब देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा आपका, AD बराबर होगा रूट अंडर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4, तो हो जाएगा 4 अपॉन 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, रूट 3/2A आएगा। 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल रूट 3 और A स्क्वायर का वर्गमूल A होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब A वाला जो भुजा आपका था इसमें A वाला भुजा का लंबाई कितना मिल गया आपको, रूट 3/2A मिल गया। अब जो आपका काम था वो आप क्लियर हो गया, ठीक। अब आपको सबका अनुपात का लिखना है वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे फिर वही पहला उसमें अपनाना। देखिए शुरुआत कहाँ से करते हैं, साइन से करते हैं। उधर ज़्यादा देखना है, ध्यान इस डायग्राम को देखना है, खाली इस डायग्राम को देखते जाइए, सारा काम होते चलेगा। और साइन 60 निकालना है। क्या निकालना है, साइन 60। 60 कहाँ पड़ी है, यहाँ पे है। इसके सामने वाला को P कहते हैं, आई बी हो जाएगा। तो E जो आपका है ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगी, क्या हो जाएगा H। अब आप लोग देख देख के बताते जाइए। साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, AD बाई AB, AD बाई AB। AD का वैल्यू रूट 3/2A बटा A से कट जाएगा, क्या मिलेगा रूट 3/2। कॉस 60, कॉस 60 क्या होगा BD बाई AB। BD का वैल्यू A/2, AB का वैल्यू A से कट जाएगा, तो 1 बाई कितना, कॉस के बाद tan। बताइए tan 60 बराबर क्या होगा, AD बाई BD, AD बाई BD। AD का वैल्यू रूट 3/2A, यहाँ हो जाएगा A बाई कितना, 2 से 2 A से A कट जाएगा, कितना मिलेगा रूट 3 मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब इसके अपोजिट रिलेशन लिखना है। बताइए साइन के बाद कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, AB बाई AD ना, AB बाई AD। AB का वैल्यू कितना, A बाई रूट 3/2A, A से कट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या सेक 60 क्या हो जाएगा, AB बाई BD, AB बाई BD। AB का वैल्यू कितना, A बाई 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2/1, तो 2 ना आ जाएगा। tan के बाद क्या cot 60 कितना हो जाएगा, BD बाई AD, BD बाई AD। BD का वैल्यू कितना है A/2, BD का वैल्यू A/2। अब बटा रूट 3 A से A कटेगा और 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा 1/√। कोई दिक्कत। तो साइन कॉस टैन कॉट सारा का वैल्यू निकल गया, ठीक। आपका होमवर्क रहेगा तो जो समझिएगा, होमवर्क क्या रहेगा, आपको निकालना रहेगा वैल्यू 30 डिग्री का, सेम टाइप से बनेगा। मान के चलिए कि बना हुआ आपका है, ठीक। इसी में निकाल सकते हैं आप, यही डायग्राम सेम चीज लिख लीजिएगा इतना। अब आपको ध्यान यहाँ से देना पड़ेगा फिर, ठीक।
30 डिग्री का, 0 डिग्री का और 90 डिग्री का, 90, 0 और 30 का। ये होमवर्क रहेगा निकालने के लिए, ठीक। और नहीं बनेगा तो फिर हम बनाने के लिए है हैं।